हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें चैप्टर 10 को आज डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 10 आपका लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है आपका समानता के लिए संघर्ष, यानी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो इसमें हम समझेंगे समानता के लिए क्या क्या संघर्ष रही हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं, एक एक करके हम चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत का संविधान है, इसमें अगर बात की जाए तो हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से दिखता है। ये हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 15 में अगर बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी भी आप लोकतंत्र में जाएंगे तो वहाँ पे देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि समानता के साथ रहने का और जीने का, कोई भेदभाव ना हो। मगर आप रियल में देखोगे तो ये चीज़ें नहीं है, कहीं ना कहीं है ना। आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, आप अपने आसपास में देखो तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ये चीज़ें आज भी वैसी नहीं है ना। कहीं भेदभाव किसी ना किसी चीज़ को लेकर आज भी रहता है। अगर इसमें मताधिकार की बात की जाए तो देश में चुनाव के समय हर वयस्क को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान आप देते हुए देखे होंगे। समान रूप से मतदान देने का अधिकार इसमें सभी लोगों को है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, लिंग का हो, कुछ भी हो। यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से मतदान देने का अधिकार है। इसमें अगर देखोगे तो भारत में अनेक आधार पर भेदभाव होता है लोगों के साथ, जैसे धर्म है, जाति है, लिंग के आधार पर है। तो इसमें एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आप पिछले जो वीडियोस रहे हैं, जिसमें चैप्टर्स रहे हैं, उसमें आप पढ़े भी हो। जाति के आधार पर आप हिस्ट्री में भी समझे हो, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। मतलब ये जो भेदभाव की जो परंपरा रही है ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन रही है, बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, चलती चली आ रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही है ना। मतलब बोलने के लिए तो है कि भाई ये चीज़ें नहीं हैं, मगर आप देखोगे तो ये चीज़ें आज भी है। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें समानता के लिए संघर्ष, यानी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इसको हम समझते हैं। इसमें आपका बताया गया है कि आप देखो इसमें कि दुनिया भर में तमाम समुदाय हैं, गांव हैं, शहर हैं। आप वहाँ देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के कारण क्या होता है, वो अपनी पहचान बनाते हैं, तो उनको सम्मान मिलता है। तो ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध वे उठ खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी देश में जहाँ भी भेदभाव होता है एक सीमा होती है कि भाई एक भेदभाव हो रहा है, क्या आ रहा है, आप किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। लेकिन जब वो सीमा पार हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने हक के लिए। ओके, तो जब वो अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं, खड़े होते हैं, तो लोगों के लिए उनके मन में क्या होता है, उनके मन में सम्मान उठता है ना। तो गांव में अनेक समुदायों में समानता के लिए संघर्ष किया है। लोग उनका क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। जैसे अगर बात की जाए भेदभाव की, तो भेदभाव किसके साथ होता है, तो भेदभाव निचली जातियों के साथ है, महिला हैं, गरीब हैं, अन्य किसी के साथ भी आप देखोगे तो असमानता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी आप यहाँ पर चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, अन्य किसी के साथ भी असमानता बढ़ी है, तब लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ। जो मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तवा मत्स्य संघ में जब किसी जंगली क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जाता है, तो या फिर बांधों का निर्माण होता है, तो वहाँ पर जो अधिक संख्या में वहाँ से लोग क्या किए जाते हैं, विस्थापित किए जाते हैं। और इन विस्थापितों में मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं तो गरीब लोग हैं, क्योंकि अमीर लोग तो ऐसे जगहों पर तो रहते नहीं हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोग वहाँ पर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि लोगों और समुदायों के विस्थापन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। जब भी नया बांध बनता है तो कई लोग वहाँ पर विस्थापित होते हैं। मतलब जब भी बांध बनता है या कुछ नया बांध बने या कुछ कार्य हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से लोग विस्थापित होते हैं। तो उनको अपने आजीविका का डर होता है, आवास का डर होता है, इसलिए लोग संगठित होकर विस्थापन का विरोध करते हैं। और कई ऐसे संगठन हैं जो विस्थापनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, है ना। उनका एक संगठन होता है, लड़ते हैं। तो मतलब तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है,
और आप देखोगे तो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं। मतलब क्या है ये तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति है ना, मतलब उनके झुंड है, उनका सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से जो भी विस्थापित होता है उनके लिए हमेशा ये लड़ते हैं। अगर तवा मत्स्य संघ की बात की जाए तो इसमें यह घटना छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों से है ना, यानी ये आपका क्या है, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से तवा नदी से निकलती है। ओके, पर सरकार ने इसमें 1958 में यानी 1958 में बांध का निर्माण शुरू हुआ और 1978 में ये क्या हुआ, कार्य पूरा भी हो गया। ओके, ये कार्य पूरा हुआ और इसके पीछे जो बांध के पीछे जंगल और बहुत सारी कृषि भूमि और वहाँ पर लोग रहते थे, उन्हें विस्थापित होना पड़ा और बहुत सारी कृषि भूमि यहाँ पर क्या हुआ, बांध में डूब गई। तो बाद में अपने आसपास में मतलब वहाँ पर रहकर थोड़ी खेती किए और खेती के अलावा क्या कि अपनी वहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रारंभ किया ताकि अपनी जो आजीविका है उसको पूरी कर सकें, तो वहाँ पर जिससे थोड़ा उन्हें कमाने को मिलता था। 1994 में क्या हुआ, इसमें सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदार को सौंप दिया। मतलब एक तो वैसे ही वहाँ से विस्थापित हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके बाद 1994 में सरकार ने क्या किया, तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया, जिससे इनकी आजीविका तो रुक गई है ना, तो मतलब उनका जो जीने खाने का जो जरिया था पूरा ही ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या किया, ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और उसके बाद वहाँ से जो बाहरी क्षेत्र से श्रमिक भी ले आए। मतलब वहाँ पे जो लोग थे गांव में उनको ना लेकर के गांव वालों को क्या किए, बाहरी लोगों से वहाँ पे से श्रमिक को ले आए और यहाँ पर रखे। तो मतलब जो यहाँ पर लोग रह रहे थे वे क्या हुए, उनको हटा दिया गया। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इसके लिए क्या किया, गुंडों का भी सहारा लिया गया, यानी इसमें गुंडों का सहारा लेकर उनको हटाया गया। लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। सभी ने मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का फैसला लिया। तो ऐसे ही वहाँ पर अगर बात की जाए तो तवा मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किए वो लोग, संगठन बनाने का फैसला किया। तो जिस संगठन का निर्माण हुआ वह क्या है, आपका तवा मत्स्य संघ है ना। मतलब इसको तवा मत्स्य संघ के नाम से इसको जाना जाता है और तवा मत्स्य संघ आपका इस तरीके से निर्माण हुआ। आगे इसमें अगर बात की जाए तो इसमें संघ के निर्माण के बाद संघ ने सरकार से मांग की। क्या मांग की, इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या क्या मांग रही है, तो सबसे पहले उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। सरकार ने समिति का गठन किया और समिति की अनुशंसा के आधार पर तवा मत्स्य संघ को 5 वर्ष के लिए बांध में मछली पकड़ने का पट्टा दिया। मतलब इसमें जो मांग था उसको पूरा किया गया। उन्होंने मछली पकड़ने का अधिकार मांगा तो सरकार ने समिति का गठन किया और समिति की अनुशंसा के आधार पर तवा मत्स्य संघ को 5 वर्ष के लिए बांध में मछली पकड़ने का पट्टा दिया। ओके, और उसके बाद इसमें मछुआरों ने मिलकर सहकारी समिति का गठन किया और उसके बाद यहाँ पर अच्छे प्रबंधन से उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया, अपनी आमदनी को तिगुना किया और उसके बाद यह भी सिद्ध कर दिया कि आजीविका का अधिकार मिलने पर लोग प्रबंधन भी सीख जाते हैं, है ना। मतलब अपने अधिकारों के लिए लोग क्या करते हैं, समय आने पर प्रबंधन भी सीख जाते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, इसमें जो तवा मत्स्य संगठन है अगर उसकी बात की जाए तो आज भी है कि जो तवा मत्स्य संगठन है संघ का एक संगठन के रूप में कार्य करती है और जितने भी विस्थापित लोग होते हैं उनके लिए यह कार्य आज भी करती है। और आज भी आप देखोगे तो सतपुड़ा के जंगलों से जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, है ना। मतलब आज भी क्या है, उनके लिए वे खड़े हुए हैं। आगे देखते हैं इसमें भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। मतलब भारत संविधान में क्या है कि देश में जितने भी आंदोलन हैं, प्रदर्शन हैं, कानूनी आधार पर संविधान के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो भी आपका वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, जो भी संघर्ष हुए, मतलब कुछ भी होता है तो वो क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान के तहत वो कानूनी आधार पर होना चाहिए, है ना। मतलब इसके विरुद्ध ना हो, जो भी कार्य किया जाता है कानून के अंदर हो। अगर समता या समानता का बात किया जाए तो समता या समानता का जो मूल्य है लोकतंत्र के केंद्र में है, यानी लेकिन कई मुद्दे की अगर बात की जाए तो इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण है, महिलाओं के श्रम का मूल्य है,
संचार माध्यमों का बढ़ता दबाव है। यानी अगर स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए निजीकरण की, तो इसमें प्राइवेट है, तो प्राइवेट में क्या होता है, निजीकरण में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो ज़रूरतमंद के लोग हैं, जो अच्छी मतलब जो फैसिलिटी है वहाँ पर सभी प्राइवेट में ही मिलती है, तो वहाँ पर गरीब लोग क्या कर सकते हैं, आज भी अफोर्ड नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उनके लिए इन सुविधाओं को प्राप्त कर पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मतलब ये भेदभाव यहीं पर हो गया। उसके लिए महिलाओं के श्रम का कम मूल्य, तो महिलाओं के श्रम का कम मूल्य क्योंकि वो महिला हैं, तो महिला है तो क्या है, उनके लिए कम मूल्य भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महिला है, तो ये भी असमानता हुआ। मतलब हर जगह देखोगे तो भेदभाव आपको देखने को मिलता है। और ये मुद्दे गरीबों को प्रभावित करते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। जो गरीब हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और वहाँ पर जो व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, इसमें समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और अपने परिवार की जो ज़रूरतें उसको पूरी कर सकें, उसके लिए वो खुद सक्षम हो और पर्याप्त संसाधन हो, और अनेक साथ मतलब अनेक जो लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ समान रूप से रहें। और सरकार का दायित्व है कि इस भेदभाव को क्या करें, वे रोकें। तभी ये जो असमानता की बात की जाती है कि समानता असमानता हमारे संविधान में, हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए, तो असमानता को तभी रोका जा सकता है जब लोग किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपको भेदभाव देखने को मिल ही जाता है। ओके, ये रहा आपका चैप्टर 10, ये लास्ट चैप्टर था जो कि आज ख़त्म हुआ। ओके, तो आपका ये जो लास्ट चैप्टर था ये आज कंप्लीट हुआ। तो आप अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। ओके, आप जितनी भी एनसीईआरटी की वीडियोस हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।